हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो, अगर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। साथियों, आज का ये वीडियो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम साथियों 3 अगस्त से होने वाला है और आपके पास गिने चुने 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। साथियों, इसमें अपनी तैयारी ऐसे कर लीजिए जिससे कि आपको जो है एक भी क्वेश्चंस बनाने में कठिनाई ना हो। साथियों, आज के इस वीडियो में हम वे सारे प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में ठीक पूछे जाएंगे। साथियों, बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि साथियों आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। क्या है प्रश्न साथियों हमारा, या जो है ओनेरियोलॉजी किसका जो अध्ययन है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ओनेरियोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सपनों का अध्ययन को हम लोग सपनों का अध्ययन को हम लोग ओनेरियोलॉजी कहते हैं। साथियों, जो सपने से रिलेटेड बीमारी हो गया, फिर जो सपनों से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होता है उसको जो हम लोग साथियों ओनेरियोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा साथियों, नींद का अध्ययन जो है, नींद का अध्ययन अगर की जाए, नींद का यानी कि नींद का जो अगर अध्ययन किया जाए तो यह जो है नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? नोलॉजी कहलाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। कोशिकाओं के आकार को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। साथियों, कोशिकाओं के आकार को मापने के लिए याद रख लीजिएगा किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोमीटर का। किसका साथियों? माइक्रोमीटर, याद रख लीजिएगा माइक्रोमीटर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा साथियों, यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोमीटर। और ये भी इसके साथ साथ याद रख लीजिएगा कि दुनिया में शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा होता है, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। समसूत्री विभाजन जो है किस में होता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि समसूत्री विभाजन जो होता है साथियों, यह जो है कायिक कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है कायिक कोशिकाएं, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा। पुराने जाइलम में साथियों कौन से अपशिष्ट उत्पाद संग्रहित होते हैं। तो पुराने जाइलम में साथियों अपशिष्ट उत्पाद जो है ये जो है रेजिन और गोंद होते हैं। रेजिन और गोंद आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 80 प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देख लीजिएगा साथियों, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। किसकी खंडीय व्यवस्था होती है। तो किसकी खंडीय व्यवस्था में साथियों विभेदन होती है। तो याद रख लीजिएगा विभेदन किस में होता है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा जोंक में। किस में साथियों? ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है जोंक। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा साथियों, जोंक आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। प्राणियों का जो है सबसे बड़ा समूह कौन सा है। साथियों, प्राणियों का जो है सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है। तो याद रख लीजिएगा प्राणियों का सबसे बड़ा समूह जो होता है साथियों आर्थ्रोपोडा होता है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया साथियों आर्थ्रोपोडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ याद रख लीजिएगा साथियों ऑक्टोपस जो है मोलस्क संघ का प्राणी होता है। और साथियों केंचुआ जो होता है, केंचुआ का जोंक जो है, केंचुआ और जोंक यह जो है एनेलिडा संघ में होते हैं। साथियों केंचुआ जो है यह किस में होते हैं। तो एनेलिडा, यहाँ पर एनेलिडा दिया गया है, एनेलिडा आपका राइट आंसर होगा अगर केंचुआ की बात की जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य यानी कि मछली वर्ग की जो है विशेषता नहीं है। तो मछली वर्ग की विशेषता साथियों यह जो है आपका इस्यूडोकलम का जो उपस्थिति, यह जो है आपके मछली वर्ग की जो है विशेषता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। साथियों अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य के मार्ग के अनुसार
सूर्य के मार्ग के अनुसार साथियों सूरजमुखी की गति किसके कारण होती है? तो सूर्य के मार्ग के अनुसार साथियों सूरजमुखी की गति जो है किसके कारण होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि प्रकाशानुवर्तन के कारण। प्रकाशानुवर्तन आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। प्रकाशानुवर्तन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, बीज में दो बीजपत्र वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो बीज में दो बीजपत्र वाले पौधों को साथियों हम लोग क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। साथियों क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री पौधे। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। इस प्रकार का द्विबीजपत्री होता है। साथियों मैंने इमेज इसलिए इसमें रखा है कि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान से देखिएगा। एक पौधे में साथियों इनमें से क्या बीज में परिवर्तित होता है? तो एक पौधे में साथियों बीज से क्या परिवर्तित होता है? तो एक पौधे में साथियों बीज में क्या परिवर्तित होता है साथियों? तो एक पौधे से बीज में साथियों क्या परिवर्तित होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बीजांड परिवर्तित होता है। साथियों एक पौधे में इनमें से जो है बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। याद रख लीजिएगा बीजांड जो है किस में परिवर्तित होता है? तो याद रख लीजिएगा यह साथियों बीज में परिवर्तित होता है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा कि कौन सा पौधा अपनी जड़ों से नए पौधे पैदा कर सकता है? ऐसा कौन सा पौधा है साथियों जो कि अपनी जड़ों से नए पौधे पैदा कर सकता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि शकरकंद। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया यहाँ पर शकरकंद। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी पर शकरकंद दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा, इसे आप देख भी सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि नई प्रजाति के विकास की संभावना किसमें अधिक होती है? साथियों नई प्रजाति के विकास की संभावना किसमें अधिक होती है, ये आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि द्विवर्ग अणुओं का जो है विभाजन में। किसमें साथियों? द्विवर्ग अणुओं का विभाजन में साथियों नई प्रजाति के विकास की संभावना जो है द्विवर्ग अणुओं के विभाजन में अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। प्रजातियों की लुप्तता के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रख लीजिएगा साथियों प्रजातियों की लुप्तता यहाँ पर लुप्तता रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रख लीजिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि प्रजनन आवश्यक है। साथियों याद रख लीजिएगा प्रजनन आवश्यक है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। और श्वसन से शरीर को जो है ऊर्जा मिलती है, ये भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पर श्वसन का जिक्र किया गया है। तो श्वसन से क्या होता है? तो श्वसन से जो है शरीर को जो ऊर्जा मिलती है और पाचन क्रिया से भोजन मिलता है। साथियों पाचन क्रिया भोजन को जो है तोड़ती है। तो पाचन क्रिया के बारे में जान लीजिएगा साथियों। पाचन क्रिया क्या करती है? तो भोजन को तोड़ती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सांपों में जो है अंगों का लोप होना किसका उदाहरण है? साथियों सांपों में अंगों का लोप होना जो है यह किसका उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंगों का उपयोग तथा जो है अनुपयोग किए जाने से। साथियों अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से साथियों सांपों में अंगों का जो है लोप होना यह जो उदाहरण है अंगों का उपयोग और अनुपयोग करना। ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले एक बात और याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पर आपका जो है प्राकृतिक चयन का जो है सिद्धांत डार्विन ने दिया था। डार्विन ने क्या दिया था साथियों? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। याद रख लीजिएगा क्या दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। साथियों यह जो है किसने दिया था? तो यह दिया था साथियों डार्विन ने। ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर का सी पर दिया गया। प्राकृतिक चयन के बारे में भी याद रख लीजिएगा। और साथ ही साथ साथियों यह जो है हाल्डेन ने जीवन उत्पत्ति सिद्धांत दिया था, ये भी याद रख लीजिएगा। जीवन उत्पत्ति सिद्धांत किसने दिया था? तो हाल्डेन ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। किस प्रकार का जो है जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो साथियों याद रख लीजिएगा किस प्रकार का जनन जो है अधिक विविधता ला सकता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका
ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लैंगिक लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है साथियों। लैंगिक जनन का जो है लैंगिक जनन अधिक विविधता ला सकता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया लैंगिक जनन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारे साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसे नोट कर लीजिएगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम के लिए, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है प्रश्न, देखिएगा क्या है प्रश्न साथियों। हमारा प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि मटर के पौधों में कौन सा लक्षण यह जो है रिसेसिव है। तो मटर के पौधे में साथियों कौन सा लक्षण जो है रिसेसिव है, तो मटर को आप पहले ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर साथियों मटर इस तरीके से होता है, और मटर के पौधे में साथियों कौन सा लक्षण रिसेसिव है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि झुर्रीदार बीज जो है यह रिसेसिव है साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया झुर्रीदार बीज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विज्ञान व गणित को जो है मिलाने वाले पहले अनुवांशिकी वैज्ञानिक कौन थे। तो विज्ञान व गणित को मिलाने वाले साथियों पहले अनुवांशिकी वैज्ञानिक जो थे यह हो जाएंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल साथियों। यहाँ पर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए मेंडल के नाम से आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर मानव शरीर में साथियों कंठ, कंठ को क्या कहा जाता है। तो मानव शरीर में कंठ को कहा जाता है साथियों वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा कि यकृत जो है मुख्य रूप से क्या कार्य करता है। यकृत यानी कि लीवर, या साथियों लीवर जो मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि पाचन का कार्य करता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया पाचन का कार्य इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान से देखिएगा यकृत क्या करता है, तो पाचन का कार्य करता है। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों वसा के पायसीकरण, वसा के पायसीकरण में क्या सहायक है। तो वसा के पायसीकरण में साथियों सहायक होता है, क्या सहायक होता है साथियों, तो लवण सहायक होता है। पीत लवण आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है क्या होता है, यह पेप्सिन, पेप्सिन जो आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों, यह जो है पेप्सिन पेट में प्रोटीन को पचाता है। क्या करता है साथियों, पेट में प्रोटीन को पचाता है। और साथ ही याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है ट्रिप्सिन जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी पर, तो ट्रिप्सिन के बारे में समझिएगा। ट्रिप्सिन क्या होता है साथियों, ट्रिप्सिन जो है एंजाइम अग्न्याशय से निकालता है। याद रख लीजिएगा ट्रिप्सिन क्या करता है, एंजाइम जो है अग्न्याशय से निकालता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है। तो मनुष्यों में पाया जाने वाला साथियों श्वसन पिगमेंट जो है कौन सा है, यह पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि हीमोग्लोबिन। साथियों मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का डी हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। हीमोग्लोबिन जो है रक्त में मिला होता है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही साथियों रक्त जो है लाल दिखाई देता है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है मेलेनिन, मेलेनिन के बारे में समझिए साथियों। मेलेनिन जो है त्वचा को रंग प्रदान करता है। क्या करता है, मेलेनिन त्वचा को रंग प्रदान करता है, और हीमोग्लोबिन जो है ब्लड को रंग प्रदान करता है, यानी कि रेड कलर में हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। इतना बस आप समझ लीजिए। और साथ ही ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है क्लोरोफिल जो है पौधों को हरा रंग देता है। क्लोरोफिल क्या करता है, पौधों को हरा रंग देता है साथियों, ये भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, हरा रंग देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, कौन सी है या फिर क्या होती है। तो साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट जो है ग्लैंड कौन सी होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा साथियों, क्या याद रखिएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यकृत। और साथ ही ये भी याद रख लीजिएगा, जो कि साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो है आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, या जो है थायराइड, थायराइड के बारे में समझिएगा साथियों। थायराइड जो है थायराइड ग्रंथि मानव गर्दन में होती है। क्या होती है, थायराइड ग्रंथि तो मानव के गर्दन में होती है। और साथ ही साथियों पीयूष ग्रंथि को भी समझिएगा साथियों। पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो इसे भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि पौधों में
जल का जो है परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो साथियों पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। जल का परिवहन साथियों जाइलम के द्वारा होता है और भोजन का परिवहन साथियों यह जो है फ्लोएम के द्वारा होता है। ये याद रख लीजिएगा। जाइलम का कार्य क्या होता है साथियों? जड़ से, अगर मान लो कि आप ये एक पौधा है साथियों, मान लेते हैं ये एक पौधा, यहाँ पर इसका जड़ है और ये एक पौधा है, तो जाइलम क्या करता है साथियों? यहाँ पर ज़मीन से पानी को लेकर के इस तरीके से हर एक पत्तियों तक इस तरीके से पहुँचाता है साथियों पानी को। जाइलम क्या करता है? जल को जो है हर एक पत्तियों तक इस तरीके से ले आकर पहुँचाता है और जब भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हो जाता है, भोजन बन जाता है जब पौधों में, तो यह जो है फ्लोएम करता है। फ्लोएम का कार्य होता है साथियों, फ्लोएम में जो है भोजन को पूरे यहाँ से पूरे खाना यानी कि भोजन को यहाँ तक पहुँचाता है, जड़ों तक जो है भोजन को ले जाने का कार्य फ्लोएम करता है। इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसकी जो है कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? साथियों किसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो ये भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है और विटामिन सी का जो है पूर्ति कौन करता है साथियों? यानी कि विटामिन सी मिलता किस में है? तो खट्टे पदार्थों में, जैसे कि नींबू। साथियों नींबू में जो है विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत साथियों नींबू है, या फिर आंवला हो सकता है, नींबू हो सकता है, संतरा हो सकता है। इस तरीके के जो है खट्टे पदार्थ या जो खट्टे फल आपको जो है विटामिन सी यहाँ पर दिया गया, मैंने विटामिन डी पर कर दिया था। विटामिन सी को जो है विटामिन सी को मतलब स्कर्वी रोग से जो है बचाने होने से रोकता है कौन साथियों? नींबू, आंवला, संतरा, इस तरीके के खट्टे फल जो है विटामिन जो है सी की जो है पूर्ति करते हैं। इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। साथ ही ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, विटामिन ए का जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? याद रखिएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम साथियों होता है, याद रख लीजिएगा, रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? रेटिनाल होता है। इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्या होता है? रेटिनाल होता है। और साथ ही ये भी याद रख लीजिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है साथियों, याद रख लीजिएगा, कैल्सीफेराल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेराल। यह जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, अच्छे से समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन में जो है हीमोग्लोबिन में कौन सा धात्विक तत्व पाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, हीमोग्लोबिन में कौन सा धात्विक तत्व पाया जाता है? तो यह धात्विक तत्व लोहा होता है साथियों। क्या होता है? लोहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। साथियों हीमोग्लोबिन में धात्विक तत्व कौन सा होता है? तो लोहा होता है। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है धात्विक तत्व लोहा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा साथियों, जो हीमोग्लोबिन में जो है साथियों कौन सा धात्विक तत्व होता है? तो लोहा तो होता ही है। साथ ये भी याद रख लीजिएगा आप साथियों, इंसुलिन हार्मोन में जो है जस्ता पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जस्ता। इंसुलिन हार्मोन में किस में पाया जाता है? इंसुलिन हार्मोन में साथियों क्या पाया जाता है? तो जस्ता पाया जाता है। और ये भी याद रखिएगा साथियों, यह जो है क्लोरोफिल में साथियों मुख्य तत्व मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और साथियों इंसुलिन हार्मोन में जो है जस्ता पाया जाता है। और याद रख लीजिएगा, हीमोग्लोबिन में साथियों लोहा पाया जाता है। इस तरीके से आप अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों। प्रश्न आपके कहीं से पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के सारे ही प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं साथियों, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा संभावना है साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 70 से 80% क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एकदम विस्तार से समझिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। टमाटर का जो है लाल रंग किस जो है पिगमेंट में होता है के कारण होता है? साथियों टमाटर का लाल रंग जो होता है यह किस पिगमेंट के कारण होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लाइकोपीन के कारण होता है। साथियों टमाटर का जो है लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए लाइकोपीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ याद रख लीजिएगा साथियों, गाजर का रंग कैसा होता है? तो गाजर का गाजर का रंग साथियों कैरोटीन के कारण होता है। साथियों किसके कारण गाजर का रंग लाल होता है? तो गाजर का रंग जो है लाल होता है कैरोटीन के कारण। और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह जो है लाइकोपीन के कारण होता है। और साथ याद रख लीजिएगा साथियों, सेव का लाल रंग जो है किसके कारण होता है? तो यह जो है
एंथोसायनिन के कारण होता है। किसके कारण साथियों? सेब यानी कि एप्पल का जो है लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसायनिन के कारण होता है। ये सारा पीडीएफ में भी आपको जो है प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। तो आप बेझिझक पूछिएगा साथियों, हर एक कमेंट का रिप्लाई यहाँ पर दिया जाता है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सुझाव हो, वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि दूध को दही में जो है बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम साथियों याद रख लीजिएगा, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर क्या दिया गया है साथियों? लैक्टोबैक्सिलस। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है लैक्टोबैक्सिलस। यह जो है दूध को दही में बदलने का जो है दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम है साथियों लैक्टोबैक्सिलस आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। और साथ ही साथ याद रख लीजिएगा साथियों ये भी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है राइजोबियम जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। राइजोबियम के बारे में समझिएगा, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर राइजोबियम के बारे में समझिएगा। राइजोबियम साथियों मिट्टी में नाइट्रोजन को रोकता है। क्या करता है साथियों? राइजोबियम तो मिट्टी में नाइट्रोजन को रोक कर रखता है। और साथियों यह जो है ब्रीवियो दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी पर, तो ब्रीवियो के बारे में भी समझ लीजिएगा। ब्रीवियो जो है साथियों ये जो बैक्टीरिया के हैजा रोग, बैक्टीरिया ब्रीवियो जो बैक्टीरिया से जो क्या होता है, तो ब्रीवियो बैक्टीरिया से साथियों हैजा रोग होता है। इसे भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लैक्टोबैक्सिलस के कारण साथियों दूध को जो है दही में परिवर्तित किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर मानव शरीर में साथियों कुल कितनी जो है पसलियाँ यानी कि रिब्स पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में कुल रिब्स की संख्या कितनी होती है साथियों? आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, यानी कि 24 होती है। साथियों मानव शरीर में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि रिब्स की संख्या कितनी होती है साथियों? तो 24 होती है। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा साथियों यहाँ पर पसलियों के बीच की जो है हड्डी स्टर्नर है। कौन सी है? पसलियों के बीच में जो हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि इस वाले की बात की जा रही है साथियों। पसलियों के बीच की हड्डी को क्या कहते हैं साथियों? यह जो है साथियों क्या कहा जाता है? तो स्टर्नम कहा जाता है। स्टर्नम याद रख लीजिएगा। मानव जो है कपाल में साथियों कुल 8 हड्डियां होती हैं। मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं पूछा जाए साथियों, तो 8 हड्डियां होती हैं, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। पीलिया रोग से जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? साथियों पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि यकृत। यकृत जो है प्रभावित होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया यकृत इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं मतलब अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा साथियों। ये जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, आपके एग्जाम में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने 30 प्रश्न इसलिए बता दिए साथियों क्योंकि आपके पूरे साइंस के प्रश्नों को मिलाकर के आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि मैंने इसमें 30 प्रश्न बताए साथियों। पूरे साइंस के केवल बायोलॉजी के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं साथियों तो आप अपना बायोलॉजी के 10 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 नंबर आपके कन्फर्म हो गए। अगर आप हमारे चैनल से डेली जो इसी तरीके से तैयारी करते हैं तो साथियों बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इस तरीके से हम आपको हर एक सब्जेक्ट से अच्छे से तैयारी कराएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए साथियों। जितने भी हमारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं अच्छे से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि साथियों एनालिसिस करके और हम आपके PYQ के आधार पर नए नए प्रश्न भी आपको जो है हम पढ़ा रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं, आपके एग्जाम में आने की संभावनाएँ हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। लास्ट प्रश्न को देखते हैं। क्या है प्रश्न कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो साथियों मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि साथियों जो ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है हाइपोथैलेमस, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। हाइपोथैलेमस आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये याद रखिएगा। और साथियों सेरिबेलम जो दिया गया है आपके, सेरिबेलम आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है सेरिबेलम, इसके बारे में समझिएगा साथियों। सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाता है। क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाता है। और साथियों मेंडुला जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया
मेंडुला ओब्लांगेटा जो है मेंडुला का साथियों समझिएगा कि मेंडुला जो है उल्टी और जो है हिलकी को जो है रोकता है। उल्टी और जो हिचकी आता है साथियों, जिसे हम लोग हिचकी कहते हैं, उसको रोकता है। क्या कौन सा रोकता है साथियों? तो मेंडुला रोकता है। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा साथियों। देखिए आगे आपके और भी प्रश्न हैं, लेकिन आपका जो साथियों वीडियो लंबा ना हो जाए तो इसलिए हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे साथियों, तो इसी प्रकार से अगले दिन हम इसको जो है कंटिन्यू रखेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं साथियों, तो आप जो एक अपना प्यारा सा कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।